जय श्री कृष्णा दोस्तों। बूढ़े बाप की तीन बातें अपनी औलाद को जरूर सिखाना। बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा। मित्रों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा शिक्षाप्रद है और आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। यह कहानी आपके लिए अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। इस कहानी को आपने पूरी तरह से सुन लिया तो बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आपसे निवेदन है हमारी कहानी को पूरा देखना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कीमती समय जाया ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ज्ञानवर्धक कहानी की ओर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान थी और उसी दुकान को वह चलाता था, और उसकी दुकान से ही उसके घर की जीविका चलती थी। उसके दुकान पर एक नौकर भी रहता था। वह उसके यहाँ नौकरी करता था। दोस्तों, उस दुकानदार का एक लड़का था। लड़का छोटा था। उस दुकानदार की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। केवल दुकानदार और उसका लड़का ही था। जो दुकानदार अपनी दुकान चलाता था। एक बार की बात है, उस दुकानदार के लड़के को किसी वजह से चोट लग जाती है और उसके खून निकल आता है। लड़का रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। जब दुकानदार ने अपने बच्चे को खून लगा देखा तो चोट ज्यादा नहीं लगी हुई थी। दोस्तों, चोट थोड़ी ही लगी हुई थी, लेकिन खून निकल आया था। दुकानदार अपने बच्चे का खून निकलता देखकर घबरा गया और अपनी पूरी दुकान नौकर के ऊपर छोड़कर अपने बेटे को गोद में लेकर अकेला ही डॉक्टर के पास भाग खड़ा हुआ। दुकानदार बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर के पास पहुंच गया। घबराते हुए बोला, डॉक्टर साहब से कहने लगा, देखिए डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब ने उसके बच्चे को देखा तो डॉक्टर साहब ने समझाया, आप घबराइए नहीं, आपके बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी सी चोट है। मैं इसकी चोट को साफ करके दवा लगा देता हूँ, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। दु, दुकानदार घबराया हुआ था और फिर बोला, डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को जरा ध्यान से देखो। हमारे बच्चे को हुआ क्या है और इसके लिए कोई दवाई लिख दो, घाव को साफ कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, निश्चित रहे, मैं इसके लिए दवाई लिख देता हूँ, घाव साफ कर देता हूँ, आपका लड़का जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर हमारे इस बात को सुनकर वह दुकानदार कहता है, हमारे बच्चे के लिए अच्छी दवाई लिखना, ताकि हमारा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने अच्छी दवाई दे दी, उसके चोट के ऊपर पट्टी कर दी। दुकानदार अपने बच्चे को ले करके अपनी दुकान पर आता है और अपने नौकर से कहता है, हमारे बच्चे के खून ज्यादा बह चुका है। नौकर ने उसी दुकानदार की शर्ट पर खून लगा देखा तो बोला, मालिक, आप शर्ट उतार दो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। बाद में दाग और सूख जाएंगे तो और गहरे हो जाएंगे, उतरेंगे नहीं। इसी बात को सुनकर दुकानदार ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे बच्चे के कितना खून बह चुका है? तुम्हें शर्ट की पड़ी है? शर्ट कीमती नहीं है, हमारा बच्चा ज्यादा कीमती है। शर्ट तो दूसरी आ जाएगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे बच्चे का खून बह चुका है? ऐसा करो, तुम बाजार चले जाओ और कुछ मेंबई ले आओ। हम अपने बच्चे को मेंबई पीसकर दूध में मिलाकर पिलाएंगे, जिससे हमारे बच्चे का जो खून बहा है वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पिता घबराया हुआ था। कितना प्यार था अपने बच्चे के लिए। दोस्तों, नौकर ने देखा और विचार करने लगा। पिता जो अपने बच्चे से इतना प्रेम करता है, थोड़ा सा खून बह गया तो पिता घबरा उठा। दुकानदार की बात सुनकर नौकर बाजार जाता है और मेंबई लेकर आता है। पिता अपने बच्चे को दूध में मेंबई घोल कर पिलाने लगता है। दोस्तों, बच्चा 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। जब बच्चा ठीक हो गया तब दुकानदार को तसल्ली मिली। दुकानदार ने अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी दुकान को चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बच्चा धीरे धीरे जवान होने लगता है। और अब बच्चा जवान हो गया। दुकानदार ने विचार किया, हमारा बच्चा शादी के लायक है, हम इसकी शादी करेंगे।
दोस्तों, उस दुकानदार ने अपने बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से और अच्छे तरीके से की और अपने बहू घर ले आया। उन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरने लगा। लेकिन उस दुकानदार की बहू थोड़ी गुस्से वाली औरत थी। वह अपने ससुर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। लेकिन वह दुकानदार अपनी बहू के बारे में भला बुरा भी नहीं सोचता था। सोचता था वह अभी नादान है, जब हम पर बुढ़ापा आ जाएगा तो वह हमारा ध्यान रखेगी और हमारा बेटा भी ध्यान रखेगा। अभी हमारे शरीर में भी शक्ति है, हमें सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सोचकर दुकानदार खुश था। दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और दुकानदार की दुकान शोरूम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत अच्छा शोरूम बन गया था। अब उसका बेटा ही उसे संभालने लगा और पिता भी बूढ़ा हो गया। लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे का सहयोग करता था और दुकान पर ही रहता था। एक समय की बात है, उसका बूढ़ा पिता बीमार पड़ जाता है और जब बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया, तो उस लड़के ने कहा, पिताजी, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप बीमार हैं, घर पर रहें। दोस्तों, अपने बेटे के कहने के अनुसार दुकानदार, जो अब बूढ़ा हो चुका था, घर पर रहने लगा। बेटे ने कहा, पिताजी, तुम पलंग पर नहीं सोया करो, क्योंकि तुम पलंग पर सोओगे तो उतरते समय तुम्हें कहीं गिर ना जाओ, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि तुम बीमार हो, इसीलिए तुम जमीन पर ही सो जाया करो। दोस्तों, बूढ़ा दुकानदार जमीन पर सोने लगा। इधर क्या हुआ, दुकानदार पलंग पर एक दिन पलंग पर सो गया और उतरते समय जमीन पर गिर गया और उसको चोट लग गई। उसके खून बहने लगा। बहू ने उसे उठाया नहीं, बल्कि अपने पति को फोन कर कहती है कि तुमने इनको मरने के लिए छोड़ दिया है। तुमने कहा था जमीन पर मत सोना, जमीन पर ही सोना, सॉरी, लेकिन तुम्हारा बाप पलंग पर सो गया और चोट लग गई। जल्दी आओ। पति ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। इधर कुछ कमजोर दिमाग के बेटा ने अपने नौकर से कहा, जो अब खुद बूढ़ा हो चुका था, उसको वह काका कहता था। उसे कहता है कि काका, तुम जल्दी से जाओ और हमारे पिताजी को लेकर आओ। उस बहू ने अपने ससुर को उठाया तक नहीं और ससुर जमीन पर ही पड़ा रहा और उसके खून बह रहा था। जैसे ही नौकर बाहर से आता है, बहू कहती है, इनको जल्दी से ले जाओ, खून बह चुका है। नौकर, जिसके शरीर में अब हिम्मत नहीं थी, हिम्मत करके अपने मालिक को उठाया। जब मालिक को उठाया तो जिस कालीन पर वह गिरा था, उस पर खून बह चुका था, जिसके कारण कालीन खून से लथपथ हो चुकी थी। जब उसने उठाया तो खून को देखा तो उसकी बहू कहने लगी, इन्हें जल्दी ले जाओ, इन्होंने कालीन को ही खराब कर दिया। दोस्तों, नौकर अपने मालिक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, लेकिन उस दुकानदार का बेटा उस हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया। तो नौकर ने फोन किया और कहा, आप कहाँ हैं? दुकानदार के बेटा ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। तभी बोला, काका, गाड़ी की चाबी मिल चुकी है, बहुत जल्दी ही पहुँच रहा हूँ। दोस्तों, किस तरीके से बहाना बनाते हुए 1 घंटे बाद वह हॉस्पिटल पहुँचा। इधर नौकर सोचता है, बताइए कैसा बेटा है। कुछ समय पहले ही की बात है, जब ये छोटा था, इसके थोड़ा सा खून बह गया तो हमारे मालिक, जो इसके पिता है, जिन्होंने 10 मिनट में हॉस्पिटल का रास्ता तय किया, लेकिन बेटे को आज आने में 1 घंटा लग गया। दोस्तों, जब उस बीमार पिता का बेटा डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर भी वही था जिसने कुछ समय पहले बेटे का इलाज किया था। बेटे ने हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर साहब को पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी को ज़्यादा चोट लगी है, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। बेटा कहने लगा, भर्ती कराने से क्या फ़ायदा, कोई दवाई दे दो, इनके चोट को साफ करा दो, भर्ती कराने से क्या ये जल्दी ठीक हो जाएंगे? बेटे की बात को सुनकर डॉक्टर कहने लगा, ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, दवाई थोड़ी महंगी है, इनको ले जाना, तुम्हारे पिताजी दवाई से जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर उनका बेटा कहने लगा,
इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या आवश्यकता है? 2-4 दिन में ठीक होंगे उसकी बजाय 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप इतनी महंगी दवाई ना लिखें। उस बेटे की बात सुनकर उस नौकर और डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो डॉक्टर उसे समझाने के लिए अलग जगह ले जाता है और साथ में नौकर भी जाता है। और डॉक्टर साहब उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम कैसे बेटा हो, तुम कैसे पुत्र हो। जब तुम छोटे थे तुम्हारे चोट लगी थी, तुम्हारी थोड़ी सी चोट को देखकर तुम्हारा पिता कितना घबरा गया और हाँफता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि इतनी महंगी दवाई लिखो जितना जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। बेटे का काफी खून बह चुका है। तुम कैसे बेटा हो जो अपने पिता के लिए ये सोच रहे हो कि 2-4 दिन में ठीक होंगे तो होंगे। इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूरत है, उसकी बजाय 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर ये विचार आए कैसे? कहने का मतलब है कि दोस्तों, डॉक्टर की बातों को बेटा अच्छी तरह से समझ गया और उसके तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई और डॉक्टर के पैरों में वह गिर जाता है और डॉक्टर से कहता है, मुझे माफ कर दो। बताइए, हमारे लिए पिताजी ने कितने दुख उठाए हैं। मेरी एक छोटी सी चोट को लेकर पिताजी कितना घबरा गए और एक मैं ऐसा उनका एक बेटा हूँ जो अपने पिताजी के लिए ये कह रहा हूँ कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, हमें माफ करना। मैं भूल चुका था कि ये हमारे पिता है, लेकिन आपने मेरे जीवन का रहस्य समझा करके मेरी आंखें खोल दी। अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और उस नौकर से भी क्षमा मांगी। उसके बाद वह लड़का अपने पिताजी के पास पहुंचता है जो बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब से कहा कि जितना जल्दी हो सके मेरे पिताजी को ठीक कर दो और मेरे पिताजी को अच्छी दवाई दे दो। डॉक्टर साहब ने दवाई लगाई और थोड़ी देर में बीमार दुकानदार जो उसका पिता था होश में आ जाता है। तो बेटा अपने पिता के चरणों में गिर जाता है और अपने पिता को सीने से लगा लेता है। अपने पिता को सीने से लगाकर कहता है, पिताजी मुझे माफ करना। मैं भूल चुका हूँ कि आप मेरे पिता हैं। आपने मेरे लिए अपने जीवन में कितनी परेशानियां उठाई हैं। हमारे लिए थोड़ी सी चोट को लेकर कितना आप व्याकुल हो गए थे। दोस्तों, अपने बेटे की बात को सुनकर वह पिता अपने बेटे को गले से लगा लेता है और उसकी आधी बीमारी तो खत्म हो ही चुकी थी। जब अपने बेटे के शब्द सुने और अपने लिए इतना प्यार देखा तो आधी बीमारी तो उसकी ऐसे ही ठीक हो गई। पिता डॉक्टर साहब से कहता है कि अब मुझे दवाई की क्या जरूरत है। आज वैसा मैं अपने बेटे के अंदर देख रहा हूँ जैसे पुत्र की सबको जरूरत होती है। अब हमारा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। अब हमारा बेटा एक अच्छा पुत्र की तरह मुझे दिख रहा है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब हमें जल्दी से जल्दी अपने बेटे के साथ अपने घर तक जाना है। दोस्तों, कुछ समय के बाद डॉक्टर से दवाई लेकर पिता पुत्र घर पर आ गए। अब पिता अपने बेटे को समझाता है कि हमारी सारी बातें तुम ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लो। दोस्तों, पिता अपने पुत्र को कुछ बातें सिखाता है और कहता है, इसे जीवन में उतार लो, तुम्हें बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा। बेटा, मेरी पहली बात यह है कि इस संसार में हमेशा अच्छे संस्कार दिखाओ। जो पिता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देता है या अच्छे संस्कार सिखाता है और अच्छे संस्कारों में डालता है तो उसका बेटा उसके साथ बुढ़ापे में अच्छा बर्ताव करेगा और बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। यही मेरी पहली अनमोल बात है। बेटा, इसको ध्यान से सुनना, अर्थात ध्यान में रखना। अब मेरी दूसरी अनमोल बात ध्यान से सुनो बेटा, कि मरने से पहले कभी भी अपनी जमीन जायदाद धन दौलत अपने बेटे के नाम पर कभी मत करना, अर्थात अपने बेटे के हवाले कभी मत करना। मैंने ऐसा ही किया। जो मरने से पहले
मैंने सारी दुकान, अपनी जमीन जायदाद, घर पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जो तुमने और तुम्हारी बहू ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, यह तो तुम्हें डॉक्टर साहब ने समझा दिया। अगर डॉक्टर तुझे नहीं मिलता और अगर नहीं समझाता तो तुम हमें मरने के लिए छोड़ देते। इसीलिए बेटा, हमारी दूसरी बात ध्यान से सुन के और ध्यान में रखना कि मरने से पहले कभी भी अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद अपनी औलाद के हवाले कभी मत करना। दोस्तों, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारी भी औलाद है और मैं और जैसा मुझ पर बुढ़ापे में हुआ है, ऐसा आगे तुझ पर भी होगा और वही समय तुम्हारा भी आएगा। उसके बाद पिता अपने पुत्र को तीसरी अनमोल बात सिखाता है और कहता है, बेटा, मेरी तीसरी अनमोल बात यह है कि अपनी औलाद को अच्छे दोस्तों में रहने के लिए इजाज़त देना, कभी भी गलत दोस्तों में रहने के लिए इजाज़त मत देना। मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं किया, मैंने कभी भी तुम पर निगरानी नहीं की कि तुम अच्छे दोस्तों में जाते हो या गलत दोस्तों के साथ रहते हो, क्योंकि अगर पिता की औलाद गलत दोस्तों में जाएगी तो वह शराब पिएगी, चोर डकैती करेगी, पापी बनेगी। और अगर अच्छे दोस्तों में बैठेगी, अच्छे दोस्तों में जाएगी तो वह अच्छे दोस्त बनाएगी, अच्छे कार्य करने के लिए उसके अच्छे दोस्त उसे प्रेरित करेंगे और वह उनसे कुछ अच्छी बातें ही सीखेगा। बेटा, मेरी ये तीसरी और अनमोल बात तुम अपनी औलाद को ज़रूर सिखाना और अपनी औलाद को अच्छे दोस्तों में रहने के लिए ही इजाज़त देना और उस पर निगरानी रखना। हमारी ये अनमोल बातें बेटा तुम हमेशा ध्यान रखना, ये बुढ़ापे में तेरे बहुत काम आएगी और तुझे बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, इस तक जाने के बाद मैं बेटा फिर अपने पिता को सीने से लगाता है और फिर से क्षमा मांगता है कि पिताजी, आपने जो मुझे 3 अनमोल बातें बताई हैं, इन बातों को मैं अपने जीवन में उतार लूँगा। दर्शकों, यही आज की कहानी और यही आज की सच्चाई भी है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में कुकुर सब कुछ भूल चुके हैं। जरूरी नहीं कोई आपको बचपन की याद दिलाए, बस थोड़ी कोशिश जरूर करना और माँ बाप का मजबूत सहारा बनना, वरना जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा ही। दोस्तों, यही सीख इसी कहानी से हमको मिलती है। जो ये सीख है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और अनमोल है। अपने माँ बाप के साथ में अच्छा ही बर्ताव करना, क्योंकि तुम्हारे भी औलाद है, तुम भी पर भी बुढ़ापे आने वाला है। अगर तुम अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे, उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। वो तुम्हें भी कष्ट देगी और तुम्हें भी बुढ़ापे की हालत में इसी तरह छोड़ देगी जैसे तुमने अपने पिता को छोड़ा था। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप ये कहानी सुनकर आपकी सोच में थोड़ा